यहाँ बात करें फैसलाबाद में इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहानी मराकज में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। फर्स्ट सर्कल इम्तिहानी मराकज में लोड शेडिंग का शेड्यूल तब्दील करने का खत डीसीसी को ना लिखा जा सका। फैसलाबाद में इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहानी मराकज में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। फर्स्ट सर्कल इम्तिहानी मराकज में लोड शेडिंग का शेड्यूल तब्दील करने का हद डीसीसी को ना लिखा जा सका। आपको बता रहे हैं, इंटर इम्तिहानात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इम्तिहानी मराकज में लोड शेडिंग जारी है। सिटी 41 ने इम्तिहानी मराकज में बिजली की बंदिश की बड़ी वजह ढूंढ ली है। फर्स्ट सर्कल इम्तिहानी मराकज में लोड शेडिंग शेड्यूल पुराना है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा क्या वजह है? जी बिल्कुल, इम्तिहानी मराकज़ में दौरान इम्तिहान होने वाली लोड शेडिंग की वजह जो है वो सामने आ गई है। फर्स्ट सर्कल फेस्को की नाहली जो है वो तलबा को के लिए अजियत बन चुकी है। फर्स्ट सर्कल इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग का शेड्यूल तब्दील कराने का लेटर जो है वो डीसीसी को नहीं लिख सका है, जिसकी वजह से सालाना इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग हो रही है। तलबा को मुश्किलात का सामना है। फर्स्ट सर्कल के अलावा तमाम इम्तिहानी मराकज़ में जो है वो इम्तिहानी मराकज़ जिन दीगर सर्कल में मौजूद हैं उनकी जानिब से डीसीसी को जो है वो लोड शेडिंग का शेड्यूल तब्दील करवाया गया, मगर फर्स्ट सर्कल के अफसरान की मुबैना गफलत की वजह से डीसीसी को जो है वो तलबा के इम्तिहानात से मुतल्लिक आगाह नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो तमाम तर इम्तिहानी मराकज़ जो फर्स्ट सर्कल के अंडर आते हैं उनमें लोड शेडिंग हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर तलबा अपने जो पेपर सालाना इम्तिहान देने के लिए आते हैं उनको जो है वो मुश्किलात का सामना है। इसी वजह से तलबा का कहना है कि दौरान इम्तिहान बिजली बंद हो जाती है, बिजली की बंद से इम्तिहान देने में मुश्किलात का सामना है। फेस्को के आला अफसरान जो है वो दौरान इम्तिहान शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। महकमा खुराक चिन्योट ने फैसलाबाद जुयन में 100% गंदम खरीदारी का हदफ पूरा कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इंतसार जमीर कहते हैं कि सभी महकमों के ताउन से टारगेट मुकम्मल किया है। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मजीद जानेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, महकमा खुराक चिन्योट ने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। महकमा खुराक पंजाब की तरफ से इन्हें 5,26,690 बोरी का टारगेट जो है वो दिया गया था। इससे पहले 5 लाख बोरी का टारगेट था, फिर उसमें इजाफा किया गया 26,690 बोरी का, और आज इन्होंने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इंतसार जमीर असलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ी खुशी की बात है, चिन्योट ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना टारगेट जो है ना वो अचीव कर लिया है। पहला टारगेट इनिशियल टारगेट 50,000 मीट्रिक टन का था, वो भी हमने अचीव किया। उसके बाद रिवाइज टारगेट जो दिया था वो भी हमने अचीव कर लिया। अल्लाह का शुक्र है कि सारी टीम वर्क का नतीजा है, इंतज़ामिया ने और सब ने मिल के इसको अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, महकमा खुराक के अफसरान भी इस बात पर खुश नज़र आते हैं कि जो उन्हें सरकारी तौर पर टारगेट दिया गया था वो उन्होंने अचीव कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बात की जाए एक्सपोर्टर्स को गैस पर सब्सिडी मजीद 2 माह जारी रहेगी। फैसले पर एक्सपोर्टर्स का मौक़िफ़ सामने आ गया है। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत के सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद ने रिलीफ आर्जी करार दे दिया है। हकीकी रिलीफ देना है तो 5 साल प्लान दिया जाए, अपना मुतालबा बता दिया है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स को गैस पर सब्सिडी मजीद 2 माह जारी रहेगी। फैसले पर एक्सपोर्टर्स का मौक़िफ़ सामने आ गया है। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत के सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद ने रिलीफ आर्जी करार दे दिया है। बता रहे हैं आपको, गंदम खरीदारी मराकज लालियां और शनाब नगर ने अपने अहदाफ 100% से ज्यादा हासिल कर लिए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में लालियां और शनाब नगर मराकज से गंदम खरीदारी में सरे फहरिस्त है। आपको बता रहे हैं गंदम के हवाले से गंदम खरीदारी मराकज लालिया और चनाब नगर ने अपने अहदाफ 100% से ज्यादा हासिल कर लिए हैं। फैसलाबाद जुयन में लालिया और चनाब नगर मराकज गंदम खरीदारी में सरे फहरिस्त हैं। इसी हवाले से बात करेंगे असमत बलोच से। असमत, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, गंदम खरीदारी मराकज लालिया के हवाले से। जी हाँ, तहसील लालिया के अंदर 2 गंदम खरीदारी मराकज बनाए गए थे, जिसके अंदर लालिया गंदम खरीदारी मरकज और चिनाब नगर जो है उसके अंदर गंदम खरीदारी मरकज बनाया गया था। और मजमूई तौर पर जो चिनाब नगर का रिवाइज टारगेट था वो 16,000 मैट्रिक टन से ज्यादा, जबकि लालिया सेंटर पर 14,000 मैट्रिक टन जो गंदम खरीदारी का हदफ हुकूमत की जानब से मुकर्रर किया गया था। और इस वक्त डिवीजन भर के अंदर, फैसलाबाद डिवीजन के अंदर लालिया और चिनाब नगर सेंटर्स जो है वो सरे फहरिस्त हैं, और दोनों सेंटर्स पर जो गंदम खरीदारी
का अहदाफ थे वो मुकम्मल कर लिए गए। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर लालियां मिस खिजरान अली ड्यूनी से मजीद जानते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी, 100% से ज्यादा टारगेट्स आपने हासिल कर लिए हैं, किस तरह टीम वर्क ने ये मुकम्मल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जी कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन की हिदायत के मुताबिक और हमारे डीसी चिन्योट हैं आसिफ रजा साहब, उनकी हिदायत के मुताबिक हमने ये अपने अहदाफ को तकरीबन 100% से ज़्यादा अचीव किया है। हमारे चुनाव नगर और लालियां के टारगेट को इंक्रीज किया गया था, लेकिन इंक्रीज टारगेट को भी हमने अपनी टीम की मदद से पूरी तरह से हासिल किया। इसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी एक तो पुलिस डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और अपने सारे अलाइड डिपार्टमेंट्स को, जिन्होंने इस सारी वीट प्रोक्योरमेंट में बहुत ज़्यादा हमारे महकमे की हेल्प की और हम अपना हदफ 100% हासिल करने में कामयाब हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह आपने असिस्टेंट कमिश्नर लालिया की बात सुनी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि तमाम जो महकमा जात थे, जिसके अंदर पुलिस, रेवेन्यू और इसी के साथ साथ महकमा खुराक और अलाइड डिपार्टमेंट जितने भी थे, उनकी कोशिशों से 100% से जायद दोनों सेंटर्स पर जो गंदम खरीदारी के अहदाफ है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको बताते चले मजमूई तौर पर दोनों सेंटर्स पर 3 लाख बोरी से जायद का जो हदफ था वो मुकर्रर किया गया था और तहसील इंतजामिया ने अपनी हमारे नुमाइंदा असमत बलोच असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट के साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि पुलिस और महकमा सेहत की वजह से अहदाफ पूरा किया गया है। बहुत शुक्रिया असमत बलोच अपडेट्स करने के लिए। दूसरी जानिब बात की जो एक्सपोर्टर्स को गैस पर सब्सिडी मजीद 2 माह जारी रहेगी, फैसले पर एक्सपोर्टर्स का मौकिफ सामने आ गया। फैसलाबाद दीवान सनत और तिजारत के नायब सदर डॉक्टर सजाद अरशद ने रिलीफ आर्जी करार दे दिया है। हकीकी रिलीफ देना है तो 5 साल प्लान दिया जाए, अपना मुतालबा भी बता दिया। आपको बता रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स को गैस पर सब्सिडी मजीद 2 माह जारी रहेगी। फैसले पर एक्सपोर्टर्स का मौकिफ सामने आ गया है। बात करेंगे शहराज पर से। शहराज बताइएगा। एक्सपोर्टर्स के लिए ये सब्सिडी जो है वो मजीद 2 माह बढ़ाने के हवाले से हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है ताकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है तरक्की करे और गिरता हुआ एक्सपोर्ट का ग्राफ जो है उसको संभाला जा सके। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डॉक्टर सजाद अरशद। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, हुकूमत का ये फैसला खुश आइंद है एक्सपोर्टर्स के लिए? शराज, ये तो बड़ा अच्छा है क्योंकि जो हालात जा रहे हैं बिजनेस के और एक्सपोर्ट के, ये एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण है, लेकिन इसका जो पायदार हल होने चाहिए। ये जो टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, इससे लोगों का 2 माह बाद क्या होगा, इसमें जो फ़ज़ा है वो जो लोगों का है अतमाद, वो शैटर रहता है। ये इसको परमानेंट करें, 5 साल की पॉलिसी मिनिमम दिया करें। और कल भी हमारी इस्लामाबाद में भी यही बात हो रही थी सेनेट की कमेटी में, वहाँ मीटिंग में, कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ जो हैं उससे बिजनेस और बिजनेसमैन की ट्रस्ट बढ़ता है। बिजनेसमैन का ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए इसको 5-5 साल का मिनिमम मनसूबा दें ताकि लोगों को ट्रस्ट हो और लोग बिजनेस को एक्सपेंड करने के, बिजनेस शुरू करने के लोग उसके लिए तैयार हो सकें। और अब इसमें हम बहुत अच्छा है जो ईरान के साथ हमारी गैस का हुआ है, उसको हमें फौरी तौर पे उसको करना चाहिए रीइंस्टेट, क्योंकि अब ईरान के साथ हमारा बिजनेस शुरू हो गया है। सही। तो अगर हम वो सारी चीज़ें पूरी कंपाइल कर लें, जिस तरह गैस पाकिस्तान के पास गैस डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि आने वाले वक्तों में चंद सालों के बाद गैस नहीं है, अगर ये सॉलिड बेसिस पे सारी चीज़ें करें तो फिर फ़ायदा होगा। लेकिन ये भी एक रोशन उम्मीद है छोटी सी 2 माह की, लेकिन इसको इट शुड बी कंसिस्टेंट। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा है, लेकिन इस वक्त खासतौर पर हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि बजाय बहुत शुक्रिया आपका। बिजली कब जाएगी कुछ खबर नहीं, दिन को सुकून ना रात को चैन। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग पर फैसलाबादी बिलबिला उठे हैं। आपको बता रहे हैं बिजली कब आएगी कुछ खबर नहीं है, दिन को सुकून है ना रात को चैन। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग पर फैसलाबादी भी बिलबिला उठे हैं। खिलजा लियाकत से बात करेंगे। खिलजा बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है ना सिर्फ दिन में बल्कि रात के औकात में भी बिजली जाती है, जिस वजह से बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत से शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जिनका कहना है कि कारोबार भी जो बुरी तरह से मुतासिर होता है। गर्मी की वजह से जो है बहुत गर्मी लगती है तो खाना में बैठना मुश्किल होता है। दूसरी बात अगर देखा जाए रात को जो है बिजली की यही सूरत हाल जो दिखाई देती है कि रात को भी सुकून से सो नहीं सकते। मेरे साथ शहरी मौजूद आए इस हवाले से मजीद जानते हैं। आज ही बताइएगा कितने घंटे जो है रोज जो है वो बिजली जाती है और किन मसाइल का सामना करना पड़ता है?
सकता है? ये सबसे पहले आज तक हमारा ये मसला हाल ही नहीं हुआ है। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे लाइट जाती है, दुकानों में हम जाते हैं लाइट बंद होती है। हाँ जी, हमारी जो दुकानदारी सारा मसला ख़राब होया हुआ है, दुकानदारी नहीं चल रही है। शाम होती है, अंधेरे में हम पखे के बगैर गर्मी में बैठे, इतनी ज़्यादा गर्मी है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ जी, घर में जाते हैं, घर में लाइट नहीं है कि पखे के बगैर हमें सोना पड़ता है। हमारी नींदें नहीं पूरी होती है, हम कमाई करें या नींद पूरी करें। ये अल्लाह के वास्ते ये हुकूमत को चाहिए इस मसले का हल निकाले और इंशाल्लाह ताला हम सब इनके लिए दुआ करेंगे। हमारी तो दुआ है इंशाल्लाह। ये बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, हाँ जी, बिजली हमें मिलती नहीं है। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और शहरी मौजूदा ये इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद नईमशाह बुखारी है और मैं फैसलाबाद से मौजूद हूँ। यहाँ पर फैसलाबाद में ये एक वाहिद ज़रिया है मीडिया का कि जो अफसरान बाला हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचाने का मीडिया ज़रिया है। मैं ये समझता हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप अफसरान बाला तक ये आवाज़ पहुँचाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इतनी महंगाई है और महंगाई के साथ साथ जो 3-4 घंटे लाइट जाती है, जिसमें दुकानदार हजरात जो हैं वो काम करने से कासिर है। गाहक कैसे आएगा? गाहक अगर आता है, पहला नंबर तो महंगाई इतनी गाहक ही नहीं आता। अगर गाहक आ जाता तो लाइट बंद है, जब लाइट बंद होगी तो गाहक कहाँ से आए, कारोबार कैसे चले? उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो बिलबिला उठते हैं गर्मी की वजह। ये तो 3-3, 4-4 घंटे का सिलसिला जारी है। मैं ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ और मीडिया सब तमाम से अपील करता हूँ कि भाई खुदारा ये आवाज़ जो है आप तमाम अफसरान बाला तक पहुँचाएं। और ये बिजली के जो बिल इतने बड़े बिल आ रहे हैं तो बिजली नहीं आ रही, भाई ये क्या मसला है? इस मसले का हल जो है मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि इसका हल निकाला जाए। और ये गरीब जो लोग पिस रहे हैं, महंगाई इतनी हो रही है, मामूलात जिंदगी और कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। मरियम रजा शहरियों से बात करें थी, शहरी शदीद परेशान है। शुक्रिया मरियम आपका। 9 मई को जलाओ घेराव में मुलविस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग। 200 से ज्यादा हम रहनुमा कारकुनान के नाम मुल्क भर के तमाम एग्जिट पॉइंट्स पर फ्राहम कर दिए गए हैं। जराए के मुताबिक फहरिस्त में शामिल नाम मुख्तलिफ इदारों को मुकदमात में मतलूब हैं। इस हवाले से बात करेंगे सईद अहमद से। सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 9 मई को जलाओ घेराव में मुलव्वस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरद घेरा है वो मजीद तंग कर दिया गया है और तहरीक इंसाफ के 200 से ज्यादा जो अहम रहनुमाओं और कारकुनों के नाम जो हैं वो मुल्क भर के तमाम एग्जिट पॉइंट पर है वो फराहम कर दिए गए हैं। जराए का ये कहना है कि फहरिस्त में शामिल नाम जो है वो मुख्तलिफ इदारों को मुकदमात में मतलूब हैं और नामों की फहरिस्त समेत जो फहरिस्त है वो फैसलाबाद एयरपोर्ट समेत मुल्क के तमाम एयरपोर्ट और सी पोर्ट पर इमिग्रेशन काम को है वो फराहम की गई है। और एयरपोर्ट जराए का कहना है कि फहरिस्त में मौजूद अफराद की दोनों मुल्क तो हद तक रोकने की हिदायत हैं वो की गई है। जी सईद, बहुत शुक्रिया आपका। 200 से ज्यादा अफराद के नाम एग्जिट पर डाल दिए गए हैं। आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं कि सानिया 9 मई पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं कारकुनों के नाम एग्जिट पॉइंट्स पर फ्राहम कर दिए गए हैं। फहरिस्त में मौजूद अफराद की बैरून मुल्क रवानगी को हर सूरत रोकने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, ऐसा कहना है जराए का। फहरिस्त में शामिल नाम मुख्तलिफ इदारों को मुकदमात में मतलूब हैं। नामों की फहरिस्त तमाम एयरपोर्ट्स पर दे दी गई हैं। इमिग्रेशन हुकाम को भी लिस्ट जारी की जा चुकी है। आपको बता रहे हैं सानहा 9 मई को पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया है। पीटीआई रहनुमाओं कारकुनों के नाम एग्जिट पॉइंट्स पर फ्राहम कर दिए गए हैं। 200 से ज्यादा अफराद के नाम मुल्क भर के तमाम एग्जिट पॉइंट्स को फ्राहम किए गए हैं। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के गिर्द तज़ीनो आराइश शुरू ना हो सकी। 9 मकामात पर 4 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जाना था। पीएचए के टेंडर्स जारी होने पर भी काम शुरू ना हो सका है। बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के गिर्द तज़ीनो आराइश के काम इल्तवा का शिकार हैं और पीएचए काम की जानब से पौधे लगाने के हवाले से टेंडर्स तो जारी किए गए, लेकिन ताहा सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के 9 मकामात पर 4 करोड़ की ज़ायद से लागत के जो है पौधे ना लगाए जा सके। अगर बात करें तो खनवाना बाईपास के लिए 14 लाख की लागत से पौधे लगाए जाने थे और इसी तरह जो है वो मकवाना में 12 लाख से ज़ायद की लागत से पौधे लगाए जाने थे और इसी तरह जो है वो रोशनवाला 39 लाख, सदार बाईपास जो है वो 70 लाख लागत से
और PHA काम की जानब से पौधे लगाए जाने थे। इसी तरह अमीपुर बंगला 77 लाख, सरगोदा रोड बाईपास जो है वो जो रिंग रोड से मुल्का है वो 18 लाख, और फैसलाबाद सदाकत मिल चौक 40 लाख, और मिल्लत रोड बाईपास चौक के लिए 34 लाख, जबकि नीलियांवाला चौक में 95 लाख की लागत से PHA काम की जानब से 9 मकामात पर 4.5 करोड़ से ज्यादा की लागत से। शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। शोरकोट तहसील इंतजामिया की बड़ी नाअहली सामने आ गई है। तहसील के सबसे बड़े अस्पताल का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट और ठंडे पानी के कूलर खराब हो गए हैं। मरीजों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, ये जानेंगे शहजाद अली से। शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील शोरकोट का सबसे बड़ा अस्पताल THQ अस्पताल जो है वो जहाँ पे आने वाले मरीज़ों को का इलाज करने की जगह यहाँ खुद ही बीमारियाँ बांटने लगा है। यहाँ पे मौजूद जो पीने के लिए पानी है उसका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो अरसा दराज से बंद पड़ा है, जिसके बायस यहाँ पे आने वाले मरीज़ों को शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो ठंडे पानी के कूलर है वो भी बंद पड़े हैं, जिसके बायस जो यहाँ पे आने वाले मरीज़ हैं उन्हें दूर दराज से महंगे दामों बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। तो मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा क्या करेंगे, यहाँ पे पानी का अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया? जी शुक्रिया कि आपने ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को सिटी फूड के लिए उजाला किया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का, यहाँ से लोगों को ठंडा पानी मुयसर होना चाहिए था, ये अरसा से बंद पड़ा है और ये कूलर हैं वो भी बंद पड़े हैं। मैं हकाम बाला से ये गुजारिश करता हूँ कि अवाम को ठंडा पानी मुयसर किया जाए, ताकि अवाम बाहर से महंगी बोतलें ख़रीदने की बजाय, जंग आलूदा पानी पीने की बजाय यहाँ से ठंडा पानी पी सकें। जो मरीज़ आते हैं वो जंग आलूदा अपना इलाज करवाने होते हैं, जंग आलूदा पानी पी के वो तो और बीमार हो जाते हैं। मेरी ये हकाम बाला से गुजारिश है कि इनको कूलरों को वाटर फिल्ट्रेशन को फिलफौर दुरुस्त करवाया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि एक तरफ तो गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो। शहजाद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।